जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुलक के बारे पर, बहुलक यानी कि मोड। मोड स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जुड़े हुए हम लोग को सवाल आता है और सीधे सवाल आते हैं, और आप विश्वास कीजिए ये सबसे इजी सवालों में से आते हैं। बस थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन स्किल और कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। ठीक है, इससे आप कोई भी सवाल को इजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, जो मॉड में होता है, मॉड का देख के ही आपको लग जाएगा कि भाई ये मॉड का जो मेन पार्ट है, जो कैलकुलेशन में पार्ट है, उसको हम लोग इजी वे से पहचान सकते हैं। देखिए, मॉड एक्चुअली होता क्या है देखिए, ये बहुलक का फॉर्मूला है। ठीक है, ये बहुलक का फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला जाने से पहले हम लोग बहुलक के बारे में जानेंगे। देखिए, इसका अगर इसको आप तोड़िए तो क्या है, बहु प्लस लक। ठीक है, यानी बहु मतलब ज्यादा, ज्यादा जो दिखे, जो ज्यादा, ज्यादा संख्या। ठीक है, संख्या बोलिए या मान, ज्यादा संख्या या मान ही बहुलक होगा। जैसे अगर आपको कोई दे दे कि ये 5 5 1 2 3, अब इसका अगर आपको बहुलक निकालने बोला जाए तो सबसे पहले ये कोई डाटा दिया हुआ है 5 5 1 2 3 4 6। ठीक है, ये आपको दिया, इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए, मध्यक निकालने की, जैसा हम क्या करना होगा, सबसे पहले हमको क्रमवार सजाना होगा। क्या करना होगा फर्स्ट स्टेप में, क्रमवार सजाए। ठीक है, इसको क्रमवार सजाएं, क्रमवार सजाएंगे। उसके बाद दूसरा, जो जो मान सबसे ज्यादा बार आएगा वह उसका बहुलक मान कहलाएगा। ठीक है, आएगा। ठीक है, अब ये बहुलक मान जो सबसे, लेकिन एक से ज्यादा भी मान आ सकते हैं। तो जब एक से ज्यादा मान आ जाएगा, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुलक ही कहलाएगा, लेकिन वो अलग अलग संख्या का बहुलक हो। जैसे कोई 2 का हुआ, कोई 3 का हुआ, तो वो भी होगा। तो एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। जैसे ये आपका है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए वो 1 2 3 4 5 दो बार है तो 2 बार लिखिए, 5 5 6। अब इसका अगर आपको बहुलक निकालने कहा जाए तो इसका बहुलक क्या होगा आपका 5, क्योंकि ये जो 5 ऑब्जर्वेशन है सबसे ज्यादा, यानी कि 2 बार आया है। यानी कितना बार आया है ये, 2 बार, तो इसीलिए इसका क्या हो गया 5। यहीं पर अगर 6 भी होता तो इसका बहुलक क्या हो जाता, 6 भी होता। तो ऐसा लिखेंगे कि बहुलक क्या हो जाएगा, 5 और 6। 2 बार नहीं, 5 और 6, यानी 5 ऑब्जर्वेशन जितना बार है 2 बार है, 6 ऑब्जर्वेशन में 2 बार है, तो यानी 5 और 6 इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, अगर एक होगा तो देखिए, एक भी बहुलक हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो उसमें हम लोग को जाना नहीं है। हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे, वही हमारा बहुलक हो जाए। तो ये 30 है, प्रयोग 30 क्या दिया है, देखिए 2 3 5 6 2 4 2 8 9 4 5 9 4 5 4 7 4 4 2 3 5 6 2 4। ठीक है, 2 8 2 8 9 4 9 4 5 4 7 डबल 4। ठीक है, अब इसका अगर आपको बहुलक निकाला जाए तो आप कंफ्यूज होंगे कि सबसे ज्यादा बार निकालने से अच्छा सबसे पहले इसको सजाइए। ठीक है, सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो 2 कितने बार लीजिए, 2, ये 2 हट गया, फिर एक 2, ये भी हट गया, और एक 2 2, अब 2 नहीं है, अब 3 लीजिए, 3, ये 3 हट गया,
3 एक ही बार है, तो एक बार 4 लीजिए, 4, तो यहां से हटाइए 4, फिर एक 4 लीजिए, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार है, 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4 कितने बार, 1 2 3 4 5 बार, तो 1 2 3 4 5 6 हो, तो 5 बार हो गया 4। उसके बाद देखिए 5 कितने बार है, 1 2 बार है, तो 2 बार लिखिए, 5 5, ठीक है। 5 हटाइए, 6 लिखिए, 6 एक बार है, 7 एक बार है, 8 एक बार है, और 9 एक बार है। तो इसमें आपको दिख जाएगा, लेकिन जब मैंने कहा कि जो एक से ज्यादा बहुलक हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बहुलक समान होगा दोनों का तभी, मतलब उसमें भी 2 संख्या होगी, इसमें भी 2 होगी तभी, लेकिन इसमें क्लियर लिखा हुआ है, देखिए क्लियर क्या है, सबसे ज्यादा कितना है, 4, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 4, यानी 4 कितने बार है, 5 बार, ठीक है। 4 कितने बार इसका, 5 बार, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है जब ग्रुप डाटा है, ठीक है, जब संख्या को वर्गीकृत किया गया है, तो उसमें भी जैसे देखिए एक संख्या दिया हुआ है 6 से 8, सॉरी 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22 और 22 से 26, 22 से 26। देखिए इसमें कितना दिया गया है, 8, 28, 34, 18 और 12। तो ये इसमें से बहुलक निकालना है। तो पहले भी कहा है कि जो संख्यात्मक मान सबसे ज्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो इसमें बहुलक कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है, इसमें बहुलक कौन सा हो जाएगा आपका, ये देखिए 34, तो ये सबसे ज्यादा बार आया है तो 34 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आते हैं फॉर्मूला का बात, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला जो होता है बहुलक का, मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मॉड, ठीक, ये हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0, इसको दोगुना कीजिए, F1 F2 माइनस F0 इंटू H, ठीक है। ये मॉड का फॉर्मूला होता है। अब इसमें टर्म क्या क्या होता है, देखिए ये होता है बहुलक श्रेणी का निम्न मान, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक श्रेणी की फ्रीक्वेंसी, ये आपका हो जाएगा बहुलक श्रेणी के पहले की फ्रीक्वेंसी, और F2 जो होता है ये बहुलक श्रेणी के बाद की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये होता है हमारा क्या, दोनों का अंतर, जो बहुलक श्रेणी लेंगे उसका अंतर, ये हो जाएगा अंतर, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए आपको B है, ठीक है, ये हमारा B हमने बहुलक श्रेणी चुना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा F1, ठीक है। इसके बाद क्या आता है C, तो ये हमारा क्या हो जाएगा F2। उससे पहले क्या आता है A, तो A हमारा क्या हो जाएगा F0। यानी देखिए 0 1 2 इस तरह, 0 1 2 0 1 2 इस तरह चलता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका भी आप लोग अगर चाहे तो याद किया जा सकता है। देखिए इसमें है कुछ नहीं, इतना तो याद है, इतना आप लोग मध्यक में भी पढ़े हैं, ठीक है, बहुलक माध्य में भी पढ़े हैं। अब इसमें क्या होता है कि सीधे जो ये घटाता है ना,
इसके बाद इसको दोगुना कर दीजिए, ठीक है, इसको आप लोग दोगुना कर दीजिए और ये दोनों को जोड़ भी सकते हैं, इसे जोड़ के हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। इस दोनों को हम लोग जोड़ के भी बना सकते हैं। अगर आप कहीं F2 माइनस F0 भी लिखते हैं तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं, प्लस लिखना होगा क्योंकि यहां से ये घट जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए कैसे होगा ये, जैसे यहां पे है 2F1 माइनस F2 माइनस F0, तो 2F1 माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा F2 प्लस F0। तो इतना भी अगर जोड़ के अगर इसमें से दोगुना से घटा दीजिएगा तो भी आपका फॉर्मूला सही रहेगा, ठीक है। तो ये होता है बहुलक के फॉर्मूला बेस्ड सवालों को हल करने का तरीका, ठीक है। चलिए अब जैसे सवाल नहीं लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो सवाल देखिए क्या है। प्रयोग 33 देखिए, प्रयोग 33। तो ये देखिए सवाल है, इसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना होगा, सूत्र की सहायता से, फॉर्मूला की सहायता से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, L प्लस देखिए F1 माइनस F0, इसको दोगुना कीजिए 2F1 F2 माइनस F0 इंटू H, ठीक है। हमारे पास यही फॉर्मूला है। अब ये सवाल मैंने कहा कि बहुलक में क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बारंबारता होती है फ्रीक्वेंसी, वही उसका बहुलक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका 24, तो 24 इसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। ये इसका बहुलक श्रेणी हो जाएगा, ठीक है, ये इसका बहुलक श्रेणी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा F1। इससे पहले का ये है तो क्या हो जाएगा F0। इसके बाद का ये क्या हो जाएगा F2। ये बहुलक श्रेणी है तो ये हमारा क्या हो जाएगा L, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा हमारा H। तो हमारा L कितना हो गया 12, हमारा H कितना हो गया 3। बस सारे चीजें आपका आ गए। अब इसमें पुटिंग करना है तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 प्लस F1 यानी कि 24 माइनस F0 यानी कि 12, ठीक है, बटा 2F1, इसको दोगुना कीजिए तो 48 माइनस F2 21 माइनस 12 इंटू 3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा देखिए 12 प्लस ये हो जाएगा ऊपर 12 गुना 3 और ये 48 माइनस 33, ठीक है, हो जाएगा 3 3, ठीक है, ठीक हो, क्या हो गया 12 प्लस 36 और ये हो जाएगा कितना 5 और 1, हाँ 18, 8 में से 3 गया 5 और 4 15, ये 3 से कटेगा तो ये जाएगा आपका 12 बार और ये जाएगा आपका 5 बार, ठीक है। 3 6 12, सॉरी 12 3 36 और 3 5 15, तो आपके पास कितना बचा 12 प्लस 5, इसको डिवाइड कीजिए 12 और ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 बचा 2, दशमलव लीजिए तो 2 हो जाएगा 20 यानी कि 4, तो ये हो जाएगा हमारा 14.4, तो 14.4 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन होता है अगर थोड़ा सा आप लोग चीजों को समझ के बना पाए तो आपका इजी से 4 नंबर आएगा। इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि जो बहुलक है, जो स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी है, ये अन्य चैप्टरों से बहुत ही आसान चैप्टर है।
इसमें हम लोगों को मैक्सिमम मार्क्स लाने की संभावना रहती है और इससे मार्क्स आता भी है। बस आपको थोड़ा सा चीजों को समझकर बनाना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन स्किल आपको देखना है। ऑब्जर्वेशन स्किल देखने का मतलब है कि आपके सवाल जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें बहुलक कितनी बार आया। ठीक है, तो सवाल आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। देखिए 1 नंबर सवाल है, इससे पहले से ही कहा गया है कि 16 मित्र है। ठीक है, अब कहा गया है कि खर्च के निम्नलिखित के साथियों को धन का बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है 15, 16, 17, 18, फिर 17, 19, 17, 15, 15, 10, 17, 16, 15, 16, 18 और 11। इसका हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या होता है कि आप देखकर तो बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको क्रमवार सजाइए। क्रमवार सजाइए तो सबसे पहले छोटा है 11, तो 11 लीजिए। ठीक है, इसको हटाइए। उसके बाद कितना आया है 15 है। 15 देखिए कितना बार, 1, 2, 3, 4 बार। तो लिखिए 1, 2, 3, 4 बार। ठीक है, उसका 16, 1, 2, 3 बार, 3 बार आया तो क्या हो जाएगा 16, 16, 16। उसका 17, 1, 2, 3, 4, 4 बार, यानी कि 17, 17, 17, 17। उसके बाद 18, 1, 2, 18, 18 और 19। देखिए 16 हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक कम गया है, क्या कमा है 5 कितने बार है 15, 1, अच्छा 10 है तो पहले 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब पहले भी कहा कि बहुलक में जो सबसे ज्यादा बार काउंट होता है वही बहुलक होता है। देखिए 10 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं, 15 देखिए कितने बार है 4 बार है। ठीक है, 15 कितने बार है 4, और कोई है 4 बार नहीं। 17 कितने बार है 4 बार है। ठीक है, 18 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो आपका इसका बहुलक क्या हो जाएगा, देखो यहाँ टाई अप हो गया, तो इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा 15 और 17। बहुलक क्या हो जाएगा 15 और 17। तो यही कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन होता है वही इसका बहुलक। अगर इसमें अगर एक और 15 लगा दे तो सिर्फ 15 हो जाए, लेकिन टाई हो गया है दोनों सबसे ज्यादा बार, इसीलिए 15 और 17 इसका बहुलक होगा। तो ये बहुलक के सवाल आसान होता है। देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, 2 नंबर सवाल है, इसका हमें बहुलक ज्ञात करना कैसे होगा। तो फिर सजाना पड़ेगा। तो सबसे कम कितना 130 है, तो 130 कितने बार है आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 बार। अब 131, एक ऐसे चलिएगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, यानी कि 6 बार। 132, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी क्या हो गया 5 बार। 133, 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 बार। ठीक है, 134, 1, 2, यानी कि 2 बार। 135, 1, 2, 3, यानी कि 3 बार। तो आपको यहाँ दिख ही रहा हो कि बहुलक क्या हो, जो सबसे ज्यादा बार काउंट हुआ है, सबसे ज्यादा बार क्या हो 131, यानी क्या हो जाएगा इसका 131। मान लीजिए अगर ये 131 भी 5 होता तो क्या होता, ये तीनों इसके बहुलक होते 130 से लेके 132 तक। लेकिन यहाँ पे क्लियरली है कि 131 6 बार है, तो 131 ही इसका बहुलक होगा। 3 नंबर का सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर आप लोग बना पाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, नहीं बनता है तो मैं उसको फिर से वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूंगा। लेकिन 3 नंबर का सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, कुछ आप भी प्रैक्टिस कीजिए। सवाल वही आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 3 का आंसर क्या क्या है, 1 और 2 का। ठीक है बच्चों, तो 3 का सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेगा, अच्छा रहेगा। अब देखिए 4 नंबर सवाल देखिए,
4 नंबर सवाल में देखिए उसी तरह का है, क्या है यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और आपका बहुलक बारंबारता दी हुई है 3 4 5 3 5 4 3 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है तो आपको बारंबारता जो सबसे ज्यादा बार है तो इसका क्या हो जाएगा 4 और 6, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 4 और 6, क्योंकि देखिए 5 और 5 दोनों टाई हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे 4 और 6 इसकी बारंबारता। तो ये था आज इसका 4 नंबर सवाल तक सॉल्व होता है। इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें इसे आगे का रहेंगे। जय हिंद बच्चों। तो देखिए 0 से 5, 5 से 10 होगा, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, देखिए फ्रीक्वेंसी आपका क्या है यहाँ पे 2, देखिए 2 6 10 16 22 11 8 और 5, ठीक है। अब इसका कहा गया है कि हमको बहुलक ज्ञात करें। अब आपको पता ही है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होती है वही बहुलक श्रेणी होती है। तो यहाँ पे क्या है हमारा 22 है, ठीक है। तो ये हमारा बहुलक श्रेणी हो, यानी कि ये जो हमारा पूरा हो जाएगा बहुलक श्रेणी। इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा F1, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा F1। अब इसके पीछे जाइए यानी कि F0, इसके आगे जाइए F2, तो हमारा क्या हो जाएगा F1 हमारा हो गया 22, F0 हमारा कितना हो गया 16 और F2 हमारा कितना हो गया 11, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा L हमारा कितना हो गया, सॉरी 20, ठीक है। L हमारा कितना हो गया 20। उसके बाद H हमारा कितना हो जाएगा, जो इस दोनों का डिफरेंस है, तो H हमारा हो गया 5। अब मॉड का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, देखिए मॉड बराबर L प्लस, बार बार इस फॉर्मूला को लिखिएगा तभी आपको, इसको दो गुना करना है 2F1 F0 F2 इंटू H, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला बैठे तो L कितना आया हमारा 20 प्लस F1 यानी कि 22 माइनस 16, 22 को दो गुना कीजिए 44 माइनस 11 माइनस 16, ये कितना हो गया 5, ठीक है। तो 20 प्लस ये हो जाएगा 16 में से गया कितना हो गया 6 गुना 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 44 माइनस हो जाएगा आपका 27, ठीक है। तो हो जाएगा 20 प्लस 30 और इसमें जो 44 14 और 3 17 यानी कि 17 होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या जाए 20 और इसको कीजिए तो 1 टाइम जाएगा 1 और बचा 13 और हम लोग जीरो ले लेते 130 यानी कि 7 बार में जाएगा और 6, यानी कि हम लोग अप्रोक्स इतना 2 पॉइंट तक लेना है तो हम लोग इतना ले सकते हैं, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 21.76, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग ने जो बहुलक श्रेणी है सबसे बड़ा श्रेणी है उसको लिया है, ठीक है। यानी F1 हो गया इसी का हो गया, F0 इसके पीछे का, F2 इसके बाद का, L हो जाएगा ये जो कॉमा छोटा मतलब सबसे लोअर वैल्यू होता है वो ले लेंगे हम लोग, और H हमारा कितना हो जाएगा 5। चलिए 6 हो गया, अब 7 देखेंगे। देखिए 7 में आपको एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि देखिए सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, ये 28। तो बहुलक श्रेणी का यही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक श्रेणी हो जाएगा। तो ये हमारा बहुलक पॉइंट हो जाएगा, F1 हो जाएगा। इसके पीछे क्या है, ये F0 होगा। इसके बाद क्या है F2 यानी ये 17 होगा, और ये हो जाएगा हमारा लोअर पॉइंट 15, दोनों का डिफरेंस H हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए ये भी 0 से 5 है, 35 तक है। देखिए 0 से 5
5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। ठीक है, ये हमारा हो गया। बहुलक कितना, बारंबारता कितना है? 5, 12, 18, 28, 17, 12 और 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, यानी कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? इस पॉइंट का है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? F1। ये हमारा क्या हो जाएगा? F2 और ये हो जाएगा F0। ठीक है, इस श्रेणी में हम लोग देखें तो हमारा ये हो जाएगा L, यानी कि L हमारा कितना हो जाएगा? 15 और H क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस 5। ठीक है, तो मॉड क्या होता है? मॉड का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, L प्लस F1 F0। अब इसको दो गुना कर दीजिए, 2F1 F0 F2 गुना H। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 15 प्लस 28, F0 है हमारा 18। ठीक है, 18, उसके बाद इसको दो गुना कीजिए तो 56, माइनस इस दोनों का सम कीजिए 18 माइनस 17 और क्या हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा 15 प्लस 10 गुना 5 और ये हमारा कितना हो जाएगा? देखिए 56 और ये हो जाएगा 35। ठीक, 15 प्लस 50 और नीचे आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, तो 15 और 21 दूना यानी 42 तक आएगा। उसके बाद 8 होगा यानी 80, यानी 3 बार में जाएगा 3 और 8। ठीक है, तो इससे आप और भी अप्रोक्स होंगे तो इतना हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? देखिए 15 और 2 17.38, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन देखिए मेन होता है हमारा इसको पकड़ना कि हम लोग बहुलक श्रेणी पकड़ पाए। तो बहुलक श्रेणी पकड़ने के बाद जो चीजें होती है अपने आप आसान होने लगती है। ठीक है, तो क्या करेंगे? जोड़ने के लिए हम लोगों ने पहले ही बताया है कि इसमें से इसको घटाइए। जैसे 55 में से 54 को हमें माइनस करना है और उसको 2 से भाग देना है, यानी क्या है? 1/5 यानी कि 0.5। तो ये 0.5 जो है इसमें से घटता है और इसमें जुड़ता है। ठीक है, तो आपको मैं इसमें ज्यादा नहीं करता हूं। देखिए सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा? ये मध्यक बहुलक श्रेणी हो जाएगा। क्यों बहुलक श्रेणी? इसलिए होगा कि सबसे ज्यादा बारंबारता इसका है, यानी बहुलक श्रेणी का ये बारंबारता होगी। तो मैं इसी पॉइंट को लेता हूं। तो इसमें से हमको क्या करना होगा? 75 में से हमको 0.5 घटाना होगा, तो हमारा हो जाएगा 74.5 और इसमें जोड़ना होगा यानी 84.5 और ये हमारा हो गया बहुलक श्रेणी यानी कि F1। इसके पीछे क्या है? 19, ये क्या हो जाएगा? F0। इसके बाद क्या है? 12, ये क्या हो जाएगा? F2। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें H क्या हो जाएगा हमारा? H हमारा हो जाएगा 10, इस दोनों को घटाएंगे 10। लेकिन L क्या होगा? L हमारा ये हो जाएगा 75 नहीं होगा। अगर कोई बच्चा अगर सोचता है 75 ले तो आंसर तो आ रहा है लेकिन थोड़ा सा एरर आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे L कितना हो जाएगा हमारा? 74.5। इस तरह आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा मॉड का? L प्लस F1 F0 2F1 F0 F2। ठीक है, इंटू H डाल दीजिए इसमें तो क्या हो जाएगा? लेकिन इसमें क्या होगा? 74.5 आएगा प्लस F1 यानी कि 32, F0 हमारा हो गया 19, इसको दो गुना कीजिए 64 और ये हमारा कितना हो जाएगा? इसको जोड़ना नहीं है, 19 12 और ये हो जाएगा हमारा 10। तो कितना हो गया? 75.4 प्लस ये हो जाएगा हमारा 13 गुना 10 और ये हो जाएगा 64 माइनस 12 और 11 हो जाएगा हमारा 31। ठीक है, ये हो जाएगा 74.5 प्लस 130 और ये हो जाएगा 33। ठीक है, तो हो जाएगा 75.4 प्लस, अब इसको करेंगे तो हमारा ये अप्रोक्स आता है 3.93 और भी चलता रहेगा। जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो जो ये हो जाएगा हमारा
8, 9 और 4 13, ठीक है, सॉरी नहीं ऐसे नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा, देखिए कैसे जोड़ेंगे, 74.5 3.93 ऐसे जुड़ेगा, तो यहाँ 0 जोड़ लीजिए, 3 14 7 1 8, ये यानी कि 78.43 अप्रोक्स, ये अप्रोक्स होगा, ठीक है, अप्रोक्स आपका आंसर होगा। तो इससे क्या है कि हम लोग एग्जैक्ट आंसर के पास पहुंच पाए, कब पहुंच पाएंगे, जब हम लोग 74.5 लेंगे। अगर आप 75 लेते हैं तो थोड़ा सा आंसर में डेविएशन हो रहा है और इसी डेविएशन को हमें समाप्त करना है। तो चलिए बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 से, ये देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक का। इसके बाद हमारा एक एमसी है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए पहला है इसमें एमसीक्यू, देखिए किसी बारंबारता विभाजन को मध्यक लेखा चित्र की सहायता से पाया जाए, वह क्या है। अब देखिए जब लेखा चित्र का बात आता है तो ये सब कुछ नहीं है, ये क्या होता है, ओजाइव आता है, ठीक है, ये ओजाइव है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 6 7, इसमें अब क्या है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको ये नहीं है कि बहुलक का ही है, बहुलक चैप्टर है इसलिए बहुलक का क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको सभी क्वेश्चन जोड़ के बताएगा। देखिए 6 7 x 8 y 14 संख्याओं का माध्य यानी कि मीन कितना है आपका 9 होने से कौन सा इक्वेशन सही होगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं 9 का 2 नंबर, ठीक है, क्यों बनाते चलना होगा हमें। क्या दिया है 6 7 x 8 y और 14, ठीक है, और मीन कितना है, मीन हमारा कितना है 9 दिया है। तो आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार x1 x2 x3 सो ऑन, और ये क्या हो जाएगा f1 f, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ। तो यहाँ पे कितना है देखिए, सबको हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़िए 6 7 x 8 y 14 और कितना है 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा मीन कितना आया है, हमारा मीन कितना है दिया हुआ है 9, ठीक है। तो आप लोग इसको जोड़िए, देखिए कितना हो जाएगा 14 21 14 14 28 7 35 यानी कि हो जाएगा कितना x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 और ये हो जाएगा 9 छक 54, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाए देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 54 माइनस 35, तो 14 में से 5 गया 9 और 4 में से 1 गया 3, यानी क्या हो जाएगा x प्लस वाई 19। अब देखिए x प्लस वाई 19 कौन सा है, x प्लस वाई 19, हाँ x प्लस वाई 19 यानी कि b होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका b आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, इसको हम लोग कर सकते। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। अब कैसे मैं बोल रहा हूँ समझने वाला है, देखिए इसमें क्या है कि 35 से सजाया हुआ है, देखिए 30 34 35 36 40, तथ्य में 35 के नहीं होने से मध्यक में वृद्धि होती है। अब देखिए मध्यक में क्या होता है कि अगर ऑड और इवन होता है तो वहां पे इसके डिपेंड होता है कि भाई फैक्टर क्या आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले देखिए क्या करना है, हमें क्या रहा है इसमें कि जैसे सबसे पहले दिया है कितना 30 34 35 36 37 38 39 और आपका 40 दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो 35 है 35 के नहीं होने से मध्यक, अगर एक बार कह रहा है कि एक बार मध्यक है 35 है तो कितना होगा, एक बार मध्यक है 35 नहीं है तो कितना होगा। तो अगर है तो देखिए कितना टर्म हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म हो गया। इसका मतलब क्या है हमारा 8 टर्म हो गया। तो आपको पता है कि ऑड में हमारा क्या होता है
जो टर्म को हम लोग काउंट करते हैं क्या होता है n+1/2 पद, ठीक है, पद। तो ऑड यानी कि अगर 35 नहीं है, पहले हम लोग सुनिए 35 नहीं है तो क्या होगा, देखिए तब हमको 1 2 3 4 5 6 7 टर्म आ रहा है, 7 आ रहा है पद, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑड होने से 7+1/2 दैट इज 8/2 यानी कि चौथा पद हमारा मध्यक होगा। तो कौन सा होगा, देखिए 1 2 3 4 यानी कि हमारा इसमें क्या हो जाएगा 37, ठीक है। लेकिन वही अगर सम होगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं, n/2, ठीक है, प्लस n/2 + 1 पद का बटा 2, ठीक है। तो अब देखिए n सम हो रहा है यानी ये भी पद जुड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 हो रहा है, यानी कि n/2 कितना होगा, चौथा, यानी फोर्थ और फिफ्थ टर्म हमारा मध्यक होगा, ठीक है। तो फोर्थ और फिफ्थ हमारा कितना, देखिए 1 2 3 4 यानी 36 और 37 दोनों को जोड़िए, 36 + 37 और इसको हमको 2 से भाग देना होगा, ठीक है। 36 और 37 तो कितना हो जाएगा, देखिए 72 और 1 73/2 यानी हमारा कितना हो जाएगा 36.5, ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा 36.5, ठीक है। तो अब यही पूछ रहा है कि दोनों का अंतर कितना होगा, तो अंतर देखिए 37 माइनस 36.5 कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 0.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। लेकिन थोड़ा सा समझने वाले इससे जुड़े हुए सवाल आपको बोर्ड में बहुत मिलेंगे, ये VBI क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इससे जुड़े हुए सवाल आपको बोर्ड में पूछे, टेस्ट पेपर में पूछा गया होगा कि इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये आपका 3 नंबर हो। 4 नंबर क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन में बहुत ही आसान है, आप लोग को मैं इजी वे समझा दूं। देखिए 16 15 17 16 15 x 19 17 14 तत्व को बहुलक 15 होने से x का मान निकालिए। अब एक बात देखिए, आप इसको तथ्य को सजाएंगे फिर x निकालेंगे, उससे कोई फैक्टर नहीं, क्योंकि यहाँ पे कह दिया गया है कि इस तथ्य का बहुलक 15 है। तो जब बहुलक 15 है इसका मतलब वो सबसे ज्यादा बार आया होगा, तो ज्यादा बार आया होगा तो इसमें देखिए कितना है x 15 कितना बार आया है, 1 2 बार, और देखिए 16 17 16 भी 2 बार आया है, 17 भी 2 बार आया है, 19 1 बार आया है, यानी 15 को बहुलक होना है तो x भी कितना होगा 15 ही होगा, तभी बहुलक होगा। यानी कि जो सबसे ज्यादा बार टर्म होता है वही बहुलक आता है, तो यानी 15 ही यहाँ पे होगा, तभी क्या हो जाएगा ये बहुलक श्रेणी होगा, बहुलक इसका निकलेगा 15 होगा, तो यानी एक कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बता देता हूं, इसमें कहा गया है कि ऊर्ध्व क्रम में सजाए, ऊर्ध्व क्रम में सजाएगा, ये दिया हुआ है, कम से ज्यादा दिया ही हुआ है, को मध्यक दिया हुआ है 24 होने से x का मान निकालें। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, 8 9 12 17 x + 2 x + 4 30 31 34 39, ठीक है। मध्यक कितना है, मध्यक ऑलरेडी आपका कह दिया है 24 होगा, तो हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है, x क्या होगा। अब कैसे निकलेगा, देखिए ये कैसे टर्म कैसे बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टर्म है, यानी क्या हो जाएगा पचमा फिफ्थ और सिक्स्थ पद जो होगा वो हमारा बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि इसमें आपको 2 से भाग नहीं देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये पद हमारा बहुलक होगा, हम लोग क्या निकालते हैं कि पचमा और छठा पद हमारा बहुलक, यानी कि ये जो है वही हमारा बहुलक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये पचमा है और ये छठा है, तो बहुलक हमारा सॉरी मध्यक, मध्यक हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मध्यक हमारा क्या हो जाएगा x + 2 + x + 4 और नीचे कितना है हमारा ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो मध्यक हमको कितना दिया हुआ है 24 x + 2
प्लस एक्स प्लस 4/2, तो कितना हो जाएगा देखिए 2x प्लस 6 और हो जाएगा 48। तो ये हमारा हो जाएगा 2x बराबर 48 माइनस 6 दैट इज 42। तो x हमारा कितना हो जाएगा 42/2 दैट इज 21। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका देखिए कौन सा है, ये है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका 5 है। अब देखिए निम्नलिखित से गलत और सही लिखिए। अब देखिए गलत और सही रहता है, ये तो आप निकाल सकते हैं, ये भी आप इजी में निकाल सकते हैं। देखिए मैं साथ में इसमें पेन भी लेके चलता हूं तो आपको इजी वे में से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बी का। देखिए अब 2 3 सजाया हुआ नहीं है, इसको हम लोग सजाएंगे या नहीं भी सजाएंगे तो जो जितना बार आया है देखिए कहा गया कि बहुलक 10 है, तो बहुलक 10 तभी होगा जो सबसे ज्यादा बार होगा। तो यहाँ पे कितना है देखिए 2 कितने बार है, 1 बार, 3 कितने बार है, 2 बार, 9 कितने बार है, 3 बार, 10 कितने 1 बार। तो जो सबसे ज्यादा टर्म होगा वही बहुलक होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा 9, 1 2 3 बार है 9, यानी कि इसका बहुलक हो जाएगा 9। ये तो ये गलत है, तथ्य गलत है। दूसरा तथ्य का मध्यक 18 है। अब मध्यक के लिए हमको देखना होगा कि जो संख्या है वो सम है कि विषम है। तो टोटल पद कितना है 1 2 3 4 5, यानी 5 पद है, विषम है, तो ठीक है। लेकिन इसमें हमको क्या करना होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मध्यक आपको ऊर्ध्वाधर सजाना होगा, यानी कम से ज्यादा सजाना होगा। तो इसको पहले सजाइए, देखिए होता क्या है 3 5 14 18 20। अब जब हम लोग इसको सजाए तो हमको मिल रहा है कितना, जो हमारा पद होगा, यानी 5 पद है, तो हम कैसे निकालते हैं विषम होने पर n+1/2, यानी कि 6/2 दैट इज 3, यानी कि तीसरा पद यहाँ 14 है, इसमें दिया हुआ 18, तो ये नहीं होगा, यानी कि बहुलक मध्य क्या हो जाएगा 14 होगा, 18 नहीं होगा। ठीक, अब सी नंबर देखिए कि यौगिक माध्य यौगिक माध्य यौगिक माध्य मध्यक बहुलक, ये किसकी प्रवणता, ये क्या मापते हैं, प्रवणता माने टेंडेंसी, टेंडेंसी क्या मापते हैं, ये हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी मानते हैं। ठीक है, केंद्रीय मान निकालने की कोशिश करते थे। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय मान। ठीक है, दूसरा क्या है कि x का औसत x बार होने से का औसत कितना होगा। देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा a चूंकि है, और ये जो बार है यानी कि ये जो x बार है इसका अपना रहेगा, क्योंकि ये तो नंबर है, गुना होते सब में गुना होगा। याद रखिएगा, मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि x बार में सबसे गुना किया गया a से, तो यानी क्या हो जाएगा a x बार, तो यहाँ क्या हो जाएगा a x बार। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्रमांतर पद्धति वर्गीकृत राशियों के यौगिक माध्य ज्ञात करते से सभी श्रेणियों की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, समान, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ आपका एमसीक्यू समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग जो 10 नंबर है वो छोटा सा ही ये वीडियो आएगा, उसको हम लोग क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि श्रेणी दे दी गई है, ठीक, बारंबारता दे दी गई है, तो क्या उपयुक्त बारंबारता भी है, मध्यक श्रेणी की ऊर्ध्व सीमा और बहुलक श्रेणी की निम्न सीमा के अंतर ज्ञात करें। तो एक बार हमें बहुलक ज्ञात करना होगा, एक बार हमें मध्यक ज्ञात करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं, क्या है 65 85 85 105 105, 20 का डिफरेंस है तो 25 125 145 145 165 165 185 185 205। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा देखिए। अब फ्रीक्वेंसी इसमें दिया गया 4 15 3 20 14 7 और 14। ठीक है, तो देखिए बहुलक श्रेणी की अगर बात करें हम लोग तो ये हमारा बहुलक श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा टर्म आया ये, लेकिन मध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, क्रमवार बारंबारता, तो हम लोग क्या निकालना होगा CF। तो CF कैसे निकलेगा, ये तो 4 रहेगा, इसको इसको जोड़िए 19, इसमें जोड़िए 22, इसको जोड़िए 42, इसको जोड़िए 56, इसको जोड़िए 63, इसको जोड़िए तो आपका हो जाएगा
7 यानी कि 77। ठीक है, 77 आया कि n आया, तो n क्या है, ऑड है। तो जब ऑड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, n+1वां पद निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि 78/2 हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 37वां पद हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक सीमित। और 37वां पद कहाँ होगा हमारा, 22 और 42 के बीच में होगा। तो जो बड़ा वाला वो लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग लेंगे। तो सवाल में क्या कहा गया है कि देखिए, बहुलक क्या कहा गया है कि मध्यक श्रेणी की ऊर्ध्व सीमा और बहुलक की निम्न सीमा। तो जब ये भी बहुलक भी यही है और मध्यक भी यही, तो इसके ऊर्ध्व सीमा कितना है, ऊर्ध्व सीमा कितना है, 145, और इसी का निम्न सीमा कितना है, निम्न सीमा कितना है, 125। तो दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो 145 125 कितना होगा, 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 20। तो थोड़ा सा आपको देखिए, बहुलक तो आप पहचान लीजिएगा, लेकिन मध्यक निकालने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, थोड़ा सा इजी वे में मत जाइए, निकालने की कोशिश कीजिए, तब आप हमको बताइए कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन समझने वाला है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए, ये पूछा हुआ भी है कि बारंबारता विभाजन का माध्य मीन कितना दिया हुआ है हमारा, 8.1 दिया हुआ है। फॉर्मूला कितना दिया, देखिए FI कितना दिया हुआ हमारा, 132 + 5K, और समेशन ऑफ FI कितना दिया है, 20। तो हमें क्या करना है, K का मान निकालना है। तो आपको पता ही होगा मीन का फॉर्मूला, x बार कितना होता है, समेशन ऑफ FI XI बाई समेशन ऑफ FI। ठीक है, तो x बार हमारा कितना दिया है, 8.1। ठीक है, ये हमारा कितना दिया है, 132 + 5K, और ये हमारा कितना दिया हुआ है, 20। ठीक है, तो ये हमारा कितना, देखिए 132 + 5K, और इसको गुना कीजिए, तो देखिए 8.1 को 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 16, यानी कि 16.2। ठीक है, नहीं 20 8 162 होगा। ठीक है, ये हमारा कितना, देखिए 8.1 गुना 20। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 कट गया, यानी कि 162, यानी क्या हो जाएगा, 162। तो 5K हमारा कितना हो गया, 162 - 132, दैट इज 30। तो K क्या हो जाएगा, 30/5 यानी कि 6। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सवाल में क्या दिया है, 10 FI UI 20 समेशन ऑफ FI 100, हमें क्या है, x बार निकाल। तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है, ये स्टेप डेविएशन मेथड, सॉरी ये क्रमिक पद्धति, क्रमांतर पद्धति का है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए a + h समेशन ऑफ FI UI बाई समेशन ऑफ FI। ठीक है, तो देखिए UI यहाँ पे ये तो दिया हुआ है, अब इससे हमको कुछ निकालना है, हमारे पास a नहीं है। तो फॉर्मूला में आपको याद होगा UI बराबर क्या होता है, फॉर्मूला में हमारा देखिए UI बराबर क्या होता है, XI - A बाई H। तो यहाँ पे हमारा H कितना हो जाएगा, 10, कौन सा, ये हमारा A कितना हो जाएगा, 25, ये वाला। ठीक है, तो हमारा x बार कितना हो जाएगा, A + H समेशन ऑफ FI UI बाई समेशन ऑफ FI। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 25, यहाँ से दिया हुआ देखिए 25। उसके बाद हमारा h कितना है, 10, FI UI कितना है, 20, और ये कितना है, 10, 100। ठीक है, तो काटिए 1 2 0, तो बचेगा 2, यानी कि 25 + 2 यह हो गया 27। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब रहा सवाल 5 नंबर, तो इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा बना के, बनता है कि नहीं, हर चीज बना के दिया जाए तो आप लोग मेहनत करना
छोड़ रहे हैं। तो एज ए गाइड, एज ए दोस्त, एज ए अभिभावक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सवाल को बनाएं और इस सवाल को बनाएं और कमेंट जरूर करें। थैंक यू बच्चों।